हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी ज्ञान पे। तो जैसा कि आप सबको पता ही है, हमारे यहाँ पर लगातार आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमित बीजगणित की आपकी क्लासेस चलती आ रही है, जिसमें आपकी जो फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर है उसे हमने यहाँ पर कंप्लीट करा दिया था, यानी ग्रुप वाला और सब ग्रुप चैप्टर हमने पूरा कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने पिछली क्लासेस नहीं दे रखी तो हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है प्ले का, उसे जाके आप जरूर देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वो क्लासेस है। ठीक है, और आज हम यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका इसी बुक का चैप्टर नंबर 3 है, आपका प्रसामान्य उपसमूह यानी नॉर्मल सब ग्रुप। इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। ये चैप्टर तभी आपको समझ में आएगा जब आपने पिछली क्लासेस ले रखी हो। ठीक है, तो आप पिछली क्लासेस को जरूर देख लीजिएगा, और जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए, इस चैनल स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा बीएससी मैथमेटिक्स से रिलेटेड स्टडी मटेरियल यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रसामान्य उपसमूह यानी नॉर्मल सब ग्रुप होता क्या है। सबसे पहले ये समझना जरूरी है, क्योंकि जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में सबसे पहले हमें बेसिक जानकारी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रसामान्य उपसमूह क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, वो भी आपके जो सेक्शन है जिसमें आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें डेफिनेशन, फॉर्मूले, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं आपके। तो उसमें ये जो आपकी ये डेफिनेशन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये कई बार आपके पूछी भी गई है। तो वो क्या है, आपके किसी ग्रुप जी का कोई उप ग्रुप एच, जी का एक क्या कहलाता है, आपके प्रसामान्य उपग्रुप कहलाता है। यानी आप देख सकते हैं किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एच, जी का क्या कहलाता है, एक प्रसामान्य उपग्रुप कहलाता है। लेकिन उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे यहाँ पर, कि उसकी कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो यहाँ पर अगर आपका एक्स जी में विद्यमान है और स्मॉल एच है वो अगर आपका एच में विद्यमान है, कैपिटल एच में, तो उस कंडीशन में ये कंडीशन बनती है आपकी एक्स एच एक्स इनवर्स जो बिलोंग करता है आपके कैपिटल एच यानी उपसमूह में, आपकी ये बिलोंग करता है यानी इसमें विद्यमान होता है। तो इस अगर ये कंडीशन होती है तो ये आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर प्रसामान्य उपग्रुप कहलाता है, यानी प्रसामान्य उपसमूह कहलाता है। आप सब जानते हैं कि उपसमूह और उपग्रुप एक ही चीज़ होती है। ठीक है, तो कई जगह पे हम उपग्रुप भी लिख सकते हैं, कई जगह पे हम उपसमूह भी लिख सकते हैं, तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, है ना। तो यही क्या कहलाता है आपका यहाँ पर प्रसामान्य उपसमूह कहलाता है। आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, एक बार इंग्लिश में भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ सेड टू बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी इफ फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जी एंड स्मॉल एच बिलोंग टू एच। तो हमारी यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग कैपिटल एच। ओके, तो ये आपकी इंग्लिश में डेफिनेशन थी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं एक और डेफिनेशन, इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपके एग्जाम में लगातार पूछी जा रही है डेफिनेशन, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको लिखा रहा हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं सरल समूह क्या होता है, यानी सिंपल ग्रुप क्या होता है। तो यदि किसी ग्रुप का कोई भी उचित प्रसामान्य उपसमूह विद्यमान न हो तो उसे क्या कहते हैं, सरल समूह कहते हैं। एक बार दोबारा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि यदि किसी ग्रुप का कोई भी उचित प्रसामान्य उपसमूह विद्यमान ना हो तो उसे क्या कहते हैं, हम यहाँ पर सरल समूह यानी सिंपल ग्रुप हम यहाँ पर कहते हैं। इंग्लिश में अ ग्रुप विच हैज़ नो प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप्स इज कॉल्ड अ सिंपल ग्रुप। ठीक है, इस डेफिनेशन को भी आप याद कर लीजिएगा कि आपके 1 मार्क्स में सेक्शन ए में कई बार आपकी पूछी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर आज के क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं कई क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं, तो आप पेशेंस बना के इस पूरी क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि कर्म विनिमय ग्रुप का प्रत्येक उपग्रुप एक क्या होता है, प्रसामान्य उपग्रुप होता है। इसे आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये आपके। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पर जानते हैं कि जो जी है वो एक क्या है, आपके कर्म विनिमय गुण है, जो कि हमें यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर दे रखा है। अगर जी आपके कर्म विनिमय ग्रुप है तो एच जी का क्या कहलाता है, उपग्रुप कहलाता है, जो कि हम लगातार पढ़ते ही आ रहे हैं पिछली कई क्लासेस से। ठीक है, एच आपका जी का क्या कहलाता है, उपग्रुप यानी उपसमूह यानी सब ग्रुप आपके कहलाता है। ठीक है, जिसमें आपकी जो एक्स है वो जी में बिलोंग करता है, कैपिटल जो स्मॉल एच है वो कैपिटल एच में बिलोंग करता है, और जो स्मॉल एच है वो आपका जी में भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा। एच में विद्यमान है तो आपके जी में भी क्या होगा, यहाँ पर विद्यमान होगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन में अभी हमने प्रसामान्य उपसमूह की कंडीशन पढ़ी थी। इस कंडीशन में क्या होता है, आपके एक्स एच एक्स इनवर्स होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें कर्म विनिमय का गुण करेंगे। कर्म विनिमय का गुण कैसे होगा कि यहाँ पर जो आपके एच है वो इधर आ जाएगा आपके। ठीक है, और इसे हम किस प्रकार लिख देंगे, एच एक्स एक्स इनवर्स, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कौन सा गुण है, आपके कर्म विनिमय का गुण है। कर्म विनिमय आप सब जानते हैं, हमने लगातार पिछली क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि कर्म विनिमय होता क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके एक्स एक्स इनवर्स इसे हम किस प्रकार लिख सकते हैं, ई लिख सकते हैं, यानी तत्सम लिख सकते हैं, और इसकी कंडीशन क्या होती है, आपकी प्रतिलोम होती है। ठीक है, उसके बाद ई की वैल्यू नॉर्मल वैल्यू आप जानते हैं 1 होती है, जो 1 एच से इंटू होकर आपकी क्या बन जाता है, दोबारा एच बन जाता है, और ये कैपिटल एच में बिलोंग करता है। ये कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी तत्समक कहलाती है, यानी आइडेंटिटी
कहलाती है। ठीक है, तो इससे हमारे ये क्या सिद्ध होता है कि जो आपका एक्स इनवर्स है वो कैपिटल एच में आपके क्या करता है, बिलोंग करता है। अगर ये आपके बिलोंग करता है तो जो एच है वो जी का क्या कहलाता है, ये आपके ये प्रसामान्य उपसमूह कहलाता है। यहाँ पे जो आपके ये चिन्ह दे रखा है आप देख सकते हैं, ये चिन्ह ये आपके किसका चिन्ह होता है, ये आपके प्रसामान्य उपग्रुप यानी आपके नॉर्मल सब ग्रुप का क्या होता है, ये आपके चिन्ह होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, तो एच जी का क्या कहलाता है, प्रसामान्य उपसमूह यहाँ पर कहलाता है। तो आपने देखा ये हमारी ये थ्योरम थी, ये क्वेश्चन था कितना आसान था। अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, जिससे आप यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिए, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि ये लगातार पूछा जा रहा है और इस साल आने की इसके काफ़ी ज़्यादा चांस है, और इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो और अगर अभी तक आपने इस सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तभी हमें मोटिवेट होता है, जिससे हम और भी आपके लिए यहाँ पर क्लासेस ला पाते हैं। ठीक है, और इस वीडियो के बाद आप कमेंट जरूर कीजिएगा, काफ़ी कम स्टूडेंट्स यहाँ पर कमेंट करते हैं, जिससे जो क्लासेस है वो पूरी तरह से कंटिन्यू नहीं रह पाती। इसलिए आप जितनी ज़्यादा कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, तो आपकी क्लासेस है वो निरंतर आपकी चलती रहेगी, कंटिन्यू आपकी चलती रहेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो क्वेश्चन है हमारा कि किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एच वो एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है यदि दी। अभी हम यहाँ पर क्या दे रखा है, यदि दी दे रखा है, और आप सब जानते हैं कि यदि दी कंडीशन आ जाए, इसका मतलब ये क्वेश्चन हमें दोनों साइड से यहाँ पर करना है। वो कैसे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एच यहाँ पर आपको देख सकते हैं ये जी का क्या है, आपके प्रसामान्य उपसमूह। अभी मैंने इस चिन्ह का आपको मतलब बताया था, इसका मतलब क्या होता है, ये प्रसामान्य समूह होता है। ठीक है, अगर हमें ये कंडीशन पता हो तो इससे हमें ये कंडीशन प्रूफ करनी है। ठीक है, जैसा कि देख सकते हैं, उसके बाद हमें इस कंडीशन की मदद से ये वाली कंडीशन यहाँ पर निकालनी है, जो कि हमेशा यदि दी यानी इफ वाले क्वेश्चन में हम करते हैं। अ सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी इज अ नॉर्मल ग्रुप, और हमें यहाँ इफ क्या कंडीशन दे रखी है, आपको ये वाली कंडीशन आपको दे रखी है, और जिसमें आपके सदैव फॉर ऑल आपके एक्स है वो बिलोंग करता है जी में, जो कि हम यहाँ पर जानते ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस कंडीशन की मदद से हम ये कंडीशन लाने वाले, उसके बाद हमें इसकी मदद से हम यहाँ पर ये वाली कंडीशन लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर आपको दे रखा है जो एच है वो आपका जी का क्या है, परसामान्य उपसमूह यानी नॉर्मल सब ग्रुप है। ठीक है, अगर ये नॉर्मल सब ग्रुप होता है तो उसकी कंडीशन हम जानते हैं, जैसे मैंने ऊपर आपको डेफिनेशन में बताया था कि इसमें आपका एक्स जी में बिलोंग करता है, कैपिटल स्मॉल एच है वो कैपिटल एच में बिलोंग करता है, और एक्स इनवर्स आपकी क्या जी में यहाँ पर बिलोंग करता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका जो एक्स इनवर्स है वो एच का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा, यानी उपसमुच्चय हो जाएगा। इसे क्या मान लेते हैं हम, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा कि हमें ये जानते कि जो एक्स है वो जी में यहाँ पर बिलोंग करता है, तो हमारा जो एक्स इनवर्स है वो भी हमारे यहाँ पर जी में बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, क्योंकि हम सभी पहले से ही जानते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक्स इनवर्स भी आपका जी में यहाँ पर बिलोंग करता है, तो इस कंडीशन में यहाँ पर क्या होगा कि हम यहाँ पर जहाँ पर एक्स है वहाँ पर एक्स इनवर्स लिख देंगे, एच है वहाँ पर कैपिटल एच आ जाएगा आपके। ठीक है, उसके बाद में हम यहाँ पर जहाँ एक्स इनवर्स है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपकी एक्स इनवर्स है इसमें भी हम क्या लगा देंगे, ऊपर इनवर्स यहाँ पर लगा देंगे। ये क्या हो जाएगा, आपके एक्स इनवर्स यहाँ पर हो जाता है, जो किसका सबसेट है, आपके यहाँ पर एच का सबसेट है, कैपिटल एच का। उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक्स इनवर्स है, यहाँ पर भी एक्स इनवर्स हो जाएगा, यहाँ पर एच है, यहाँ पर भी एच है, और एक्स इनवर्स का भी इनवर्स करेंगे तो वो यहाँ पर आपकी क्या बच जाएगा, केवल एक्स ही यहाँ पर बच जाएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्योंकि -1 अगर आपके -1 से इंटू होगा तो दोबारा आपके 1 ही बन जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये एक्स यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर दोनों तरफ इधर x से इंटू करेंगे और इधर x इनवर्स से, इधर भी x से इंटू करेंगे, इधर x इनवर्स से, आपको ये कर देना है। ठीक है, चाहे तो आप याद करने के लिए यहाँ पर साइड में लिख सकते हैं, यहाँ पर आपको पेपर में नहीं लिखना है, लेकिन आप साइड में लिख सकते हैं आपकी याद करने के लिए। ठीक है, क्या करेंगे कि हम यहाँ पर दोनों तरफ यहाँ पर x इनवर्स से इंटू यहाँ पर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करते हैं, यहाँ पर भी x से इंटू कर देते हैं, और यहाँ पर भी x इनवर्स से, यहाँ पर भी x से, और यहाँ पर भी x इनवर्स से हम क्या कर देते हैं, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद हमें इसमें कौन सा गुण लगाना है, सहचारिता का यानी एसोसिएटिविटी का गुण लगाना है। उसमें क्या होगा, आपके ये एक्स इनवर्स है ये आपके एक साथ आ जाएगा, फिर एच आपका बचेगा, फिर ये आपके यहाँ पर क्या आएगा, ये एक्स इनवर्स यहाँ पर आपके आ जाता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये वाली कंडीशन हमारी वैसे की वैसे यहाँ पर बनी रहेगी। इसमें कौन सी प्रॉपर्टीज लगाई हमने, सहचारिता का गुण लगाया यानी एसोसिएटिविटी का गुण लगाया, आप देख सकते हैं। उसके बाद आप सब जानते हैं कि एक्स इनवर्स का होता है आपके ई होता है, यहाँ पर भी एक्स इनवर्स आपके ई होएगा। ठीक है, जो कि कौन सी कंडीशन है, हमारे यहाँ पर प्रतिलोम की ये कंडीशन हो जाती है। उसके बाद ये इनसे इंटू होकर दोबारा आपका एच ही बन जाता है, और ये सबसेट होता है आपका एच एक्स इनवर्स का। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि क्या हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड है, और इसमें कौन सा गुण है, आपके तत्समक का गुण है यानी आइडेंटिटी का, ये आपका गुण कहलाता है। उसके बाद हमारे समीकरण फर्स्ट और सेकंड से क्या होगा कि ये जो आपके देखेंगे हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड में जाके देखिए आप, यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट है
और इक्वेशन नंबर ये आपकी सेकंड है। इन दोनों इक्वेशन से हमारी ये प्रूफ होता है कि जो आपका एक्स कैपिटल एच और एक्स इनवर्स है वो आपके एच के क्या है यहाँ पर इक्वल ये हो जाता है। और यही तो हमें लाना था। आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं हमें यहाँ पर प्रूफ क्या करना था, यही कंडीशन लानी थी जो कि हमारी बिल्कुल आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस कंडीशन की मदद से हम ये वाली कंडीशन यहाँ पर लाने वाले, तो आप इसे बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो अभी इसकी ये कंडीशन लाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, विलोमता करते हैं यानी कन्वर्सली करते हैं। ठीक है, कन्वर्सली करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पर आपको कंडीशन दे रखी है एक्स एच एक्स इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, एच होता है। इसकी हमेशा क्या होता है, आपके जो एक्स है वो जी में क्या होता है, आपके विद्यमान यहाँ पर होता है। अगर ये कंडीशन है आपके यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं कि ये जो आपका ये एक्स एच एक्स इनवर्स ये ऑटोमेटिक सबसेट हो जाएगा यानी उपसमुच्चय हो जाएगा आपका कैपिटल एच का, जो कि ऊपर अभी हमने बताया भी था। अगर ये आपके उपसमुच्चय है तो इसका मतलब है कि एक्स एच एक्स इनवर्स है वो आपके एच में बिलोंग भी यहाँ पर करेगा। बिलोंग का मतलब क्या होता है, ये इसमें इसके अवयव कैपिटल एच में विद्यमान है। अगर एक्स एच एक्स इनवर्स के आपके अवयव एच में विद्यमान होते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपके एच है वो आपका कैपिटल एच में भी विद्यमान होगा, और यहाँ साथ में आपके जो एक्स है वो आपके जी ग्रुप जी में भी यहाँ पर विद्यमान आपके होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो एच है वो हमारे जी का क्या कहलाता है, यहाँ पर सब ग्रुप प्रसामान्य सब ग्रुप कहलाता है, यानी आपके प्रसामान्य उपसमूह होता है। ठीक है, अब देखा आपने इस कंडीशन की मदद से हमने यहाँ पर ये कंडीशन ला चुके हैं। इसका मतलब ये क्वेश्चन है वो दोनों तरफ हमारे यहाँ पर निकल चुका है। जैसे कि आप देखेंगे कि दोनों कंडीशन में यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है, जिसमें एक्स है वो आपके जी में यहाँ पर विद्यमान होता है। तो आपने देखा ये क्वेश्चन बिल्कुल ही सिंपल था, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की, इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से समझिएगा और आप इस क्वेश्चन को यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट भी लगा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके कई बार यूनिवर्सिटी में पूछा गया क्वेश्चन है और इस साल भी आपके आने के काफ़ी ज़्यादा चांस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन की किसी ग्रुप जी का कोई उपग्रुप एच एक प्रसामान्य उपग्रुप होता है यदि और केवल यदि एच का प्रत्येक वाम सहसमुच्चय एच का दक्षिण सहसमुच्चय हो, अथवा एच का प्रत्येक दक्षिण सहसमुच्चय एच का वाम सहसमुच्चय हो। तो हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कंडीशन है यहाँ पर आपके, इस कंडीशन में ये आपकी जो थ्योरी का मतलब यही है कि अगर एच है आपका वो जी का सामान्य समूह है आपके यानी नॉर्मल सब ग्रुप है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक्स एच है वो इक्वल होना चाहिए यहाँ पर आपके एच एक्स के। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसे हम यहाँ पर प्रूफ करना है, दोनों कंडीशन में प्रूफ करना है, क्योंकि यहाँ पर आपके ये चिन्ह दे रखा है। आप सब जानते हैं इसका मतलब क्या होता है, ये दोनों कंडीशन में हमें यहाँ पर निकालना है। सबसे पहले हम इस कंडीशन की मदद से ये निकालेंगे, उसके बाद हम इस कंडीशन की मदद से ये चीज़ यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन होने वाला है। ये आपकी जितनी ज़्यादा इसकी थ्योरी उससे सिंपल आपका ये क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके दे रखा है कि एक्स है वो जी का क्या आपके उपग्रुप है यहाँ पर, जिसमें आपके एच है वो जी का क्या परसामान्य उपसमूह है। हम जानते हैं कि यहाँ पर हम क्या जानते हैं, आप ये जानते हैं कि यहाँ पर जो एक्स एच है वो एक्स इनवर्स किसके इक्वल होता है, यहाँ पर आपके एच के होता है। अगर आपके यहाँ पर एच भी आ सकता है, स्मॉल एच भी आ जाता है आपके और कैपिटल एच भी आ जाता है, ये सिचुएशन के हिसाब से यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं उसके बाद में आपके क्या होगा, यहाँ पर जो आपको इसको इंटू करना है यहाँ पर एक्स से, यहाँ पर भी आपको एक्स से क्या कर देना है, इसको मल्टीप्लाई यहाँ पर कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें हम सहचारिता का गुण लगाएंगे, क्या होगा यहाँ पर आपके x h आ जाएगा, यहाँ पर भी x h है, तो ये x इनवर्स x यहाँ पर आपके हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आता है आपके x h आता है। उसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो x इनवर्स x है इसमें हम e लगा देंगे, क्योंकि ये क्या है आपके तत्समक है। आप सब जानते हैं कौन सा गुण कहलाता है, ये आपके यहाँ पर प्रतिलोम कहलाता है, और जो ऊपर अभी हमने लगाया था वो सहचारिता का गुण था आपके। ठीक है, इक्वल टू एक्स एच। उसके बाद ये आपके ई इनसे इंटू होगा तो दोबारा आपके एक्स एच ही यहाँ पर बन जाता है, जैसे कि आप सब जानते ही है। और जो किसके इक्वल हो जाता है आपके यहाँ पर एक्स एच एक्स के यहाँ पर इक्वल हो जाता है, और ये आपका कौन सा गुण है, तत्समक का गुण है यानी आइडेंटिटी का गुण है। अब आपने देखा इसकी मदद से हमने यहाँ पर ये कंडीशन बिल्कुल ला दी, जो कि बिल्कुल ही सिंपल था। अब हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर एक्स एच इक्वल टू एच एक्स की मदद से हम ये प्रूव करेंगे कि जो एच है वो जी का क्या है आपके प्रसामान्य उपसमूह है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जो एक्स एच है वो इक्वल है आपके एच एक्स के। अब इसमें हमें क्या करना होगा, यहाँ पर आपको एक्स इनवर्स इंटू कर देना है, यहाँ पर आपको एक्स इनवर्स इंटू कर देना है। ऊपर वाले में हमने क्या करा था, दोनों तरफ एक्स से इंटू करा था, और यहाँ पर विलोमता में हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्स इनवर्स इंटू कर रहे हैं। आपको हर चीज़ यहाँ पर कंपेयर करके समझनी, जिससे आप पेपर में नहीं भूलेंगे कि ऊपर हमने यहाँ पर एक्स से इंटू करा था, यहाँ पर हम एक्स इनवर्स से इंटू कर रहे हैं। ऐसे ही अगर आप सोच के करेंगे तो आपको कभी भी आप यहाँ पर कंसेप्ट नहीं भूलेंगे कि हमने यहाँ पर उस जगह हमने क्या करा था। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऊपर एक्स इंटू करा है, यहाँ पर हमने एक्स इनवर्स इंटू करा, तो ये आपकी क्या हो जाएगा, एक्स एच है एक्स इनवर्स है। यहाँ पर अभी हम यहाँ पर
सहचारिता का गुण लगा देंगे, एक्स एच इनवर्स यानी एसोसिएटिविटी का गुण लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद आप सब जानते हैं एक्स एक्स इनवर्स क्या होता है, आपके ई होता है, ठीक है। उसके बाद इससे इंटू का आपके दोबारा एच ही यहाँ पर बन जाता है। और हम सब जानते हैं, क्या जानते हैं आप कि ये जानते हैं आप कि एच है वो जी का क्या होता है, आपके प्रसामान्य उपसम होता है। जब भी आपकी ये वाली कंडीशन आती है तो ऑटोमेटिकली आपका जो एच है वो जी का क्या हो जाता है, आपका प्रसामान्य उपसमूह हो जाता है, यानी नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। इसका मतलब है कि हमने यहाँ पर ये दोनों ही कंडीशन बिल्कुल तरह निकाल ली है कि जब आपका एच जी का प्रसामान्य समूह होता है तो आपके एक्स एच इक्वल टू एच एक्स होता है, और जब आपके एक्स एच इक्वल टू एच एक्स हो तो एच जी का क्या होता है, प्रसामान्य समूह होता है, जिसमें एक्स जी में क्या होता है, आपके विद्यमान होता है। ये क्वेश्चन भी आपने देखा काफ़ी ज़्यादा सिंपल था आपके, तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसे भी आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा क्योंकि ये भी आपके कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देखेंगे किसी ग्रुप के किन्हीं दो प्रसामान्य उपग्रुप का सर्वनिष्ठ उस ग्रुप का क्या कहलाता है, एक प्रसामान्य उपग्रुप कहलाता है। इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ठीक है। और इसे भी इस चैप्टर जो आपके प्रसामान्य उपसमूह, ये काफ़ी आपके सिंपल चैप्टर है, इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपको दे रखा है किन्हीं दो प्रसामान्य उपसमूह, तो हम यहाँ दो प्रसामान्य उपसमूह यानी आपके जो नॉर्मल दो सब ग्रुप है उससे हम कौन कौन से मान लेते हैं। एक तो आप H1 मान लीजिए, आपका एक H2 मान लीजिए, ठीक है। माना H1 और H2 आपके जी के क्या है, आपके प्रसामान्य उपसमूह यानी नॉर्मल सब ग्रुप है, ठीक है। नॉर्मल सब ग्रुप है जिसमें हम मानते हैं जो आपका ई है तत्समक है वो H1 में विद्यमान है, और जो आपके ई है वो H2 में यहाँ पर विद्यमान है। तो इसका मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर ई आपके H1 में भी विद्यमान आ रहा है, ई आपके H2 में भी विद्यमान आ रहा है। इसका मतलब ये हो जाता है कि जो ई है वो H इंटरसेक्शन आपके H2 में भी क्या होगा, यहाँ पर विद्यमान होगा। आप सब जानते हैं ये चिन्ह आपका यूनियन का होता है, ये चिन्ह आपका यहाँ पर इंटरसेक्शन यानी आपके सर्वनिष्ठ का होता है, ठीक है। हिंदी में भी आप याद रखिएगा, इस चिन्ह को हम कहते हैं यहाँ पर संघ, इस चिन्ह को कहते हैं हम यहाँ पर सर्वनिष्ठ, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो हमारा H1 और H2 है वो इंटरसेक्शन इक्वल नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, यानी जो H1 और H2 का जो इंटरसेक्शन है वो आपके कभी भी खाली नहीं रह सकता, उसमें कुछ ना कुछ एक अवयव तो आपके विद्यमान होता ही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम आपको ग्राफ के अनुसार भी समझा देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पूरा ही आपका क्या है, ग्रुप है, और आप सब जानते हैं कि ग्रुप के अंदर ही आपके क्या होते हैं, उपग्रुप होते हैं, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप के अंदर ही क्या होता है, आपके उपग्रुप होते हैं। यहाँ पर हमारे उपग्रुप कितने हैं, यहाँ पर दो उपग्रुप है, कौन कौन से H1 है और H2 है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पर क्या दे रखा है, एक H1 दे रखा है एक हमें यहाँ पर, और एक क्या दे रखा है, H2 दे रखा है। और ये कैसे आपके यहाँ पर ये इंटरसेक्शन है, यानी आप देख सकते हैं ये इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि इनमें से कुछ अवयव आपके इसमें विद्यमान है। तो इसे हम किस प्रकार बनाते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो आपकी कुछ अवयव है, एक बार हम दोबारा बना के दिखा देते हैं आपको यहाँ पर, ठीक है, जिससे अच्छी तरह से आपको समझ में आए। ये तो क्या आपके यहाँ पर ग्रुप है, ये क्या आपके यहाँ पर ग्रुप है जिसमें आपके एक तो H1 है, आपके H1 उपग्रुप है आपके, और एक H2 उपग्रुप है, और ये एक दूसरे से कैसे यहाँ पर आपके सर्वनिष्ठ है, यानी इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन आप सब जानते हैं कैसे बनते हैं, हमारे यहाँ पर ऐसे बनते हैं, यानी इन दोनों के कुछ अवयव हमारे यहाँ पर विद्यमान है। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो इसके कुछ अवयव है, ये बीच वाला भाग दे सकते हैं नीला भाग, तो यहाँ पर इसके जो कुछ अवयव है वो यहाँ पर हमारे विद्यमान है। तो यही हमारे यहाँ पर कंडीशन होने वाली है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो हमारे जो H1 और H2 है वो खाली तो नहीं रह सकता, जैसे कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया, ठीक है। ये खाली तो नहीं रह सकता, इसमें कुछ ना कुछ अवयव हमारे विद्यमान हो गए, जिसमें आपको जो X है वो G में विद्यमान है, और जो स्मॉल h है वो आपका H1 और H2 के इंटरसेक्शन में यहाँ पर विद्यमान होगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इन्हें सेपरेट सेपरेट कंडीशन लेंगे। सबसे पहले हम सेपरेट कंडीशन लेते हैं कि जो X है वो G में विद्यमान है, और जो H है वो आपके H1 में यहाँ पर विद्यमान है। जैसे कि आप देख सकते हैं अगर ये कंडीशन हमारी निकलती है तो इसका मतलब जो H1 है वो G का क्या है, आपके प्रसामान्य उपसमूह यानी नॉर्मल सब ग्रुप है। जब आपका H1 नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है तो इससे मतलब है हमारा जो X इनवर्स है वो आपका बिलोंग करता है H1 के, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड कंडीशन निकालते हैं कि अगर आपका X G में विद्यमान है और स्मॉल h है वो आपका H2 में विद्यमान है, तो इसका मतलब हो जाता है जो कि H2 है वो G का क्या है, आपके प्रसामान्य उपसमूह है। जब आपकी ये कंडीशन निकल के आ जाए तो इसका मतलब है जो X इनवर्स है वो आपका यहाँ पर H2 में यहाँ पर विद्यमान होता है, ठीक है। और आपकी यहाँ पर दोनों कंडीशन आ जाती हैं, यानी X इनवर्स X वो आपके H1 में विद्यमान है और यही आपके H2 में विद्यमान है। तो इसका मतलब है कि जो X इनवर्स है वो आपके बिलोंग करता है H1 इंटरसेक्शन H2 के। अगर ये कंडीशन आ जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपके H1 इंटरसेक्शन H2 है वो G का क्या कहलाता है, आपके यहाँ पर प्रसामान्य उपग्रुप कहलाता है, यानी नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। और यही तो हमें लाना था कि यहाँ पर किसी ग्रुप G के किन्हीं दो प्रसामान्य उपग्रुप का सर्वनिष्ठ उस उपग्रुप का आपका क्या कहलाता है, यहाँ पर प्रसामान्य समूह
कहलाता है, उपसमूह यहाँ पर कहलाता है, जो कि हमने यहाँ पर ला दिया। देखा आपने, ये कितना सिंपल ही क्वेश्चन था आपके, और ये कई बार आपके पूछा गया है एग्जाम में। अब बात करते हैं हम आज के यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन की, इसे आप बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। और ये क्वेश्चन भी आपके इसी के अनुसार है, क्योंकि ये आपकी इसकी क्या है, कोरोलरी यहाँ पर आपके है, यानी इसके ऊपर में ये तो आपकी थ्योरम थी, और इसी से कनेक्टेड जो आपकी थ्योरम कहलाती है उसे हम क्या कहते हैं, ऊपर में कहते हैं, यानी कोरोलरी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, ऊपर में यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऊपर में क्या है आपके कि किसी ग्रुप के प्रसामान्य उपग्रुप के परिमित संग्रह का सर्वनिष्ठ एक प्रसामान्य उपग्रुप आपके होता है। अगर आपकी ये दोनों ही एक मिला के आपके क्वेश्चन बना दे तो आपको यहाँ पर पूरा ही आंसर करना होगा यहाँ तक। और अगर आपके केवल ये वाली थ्योरम आपके पूछे तो आपको इसका आंसर लिख देना, अगर आपके केवल ऊपर वाली थ्योरम पूछे तो आपको केवल उसका ही आंसर लिखना होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमें यहाँ पर क्या करना है कि किसी ग्रुप के परसामान्य उपग्रुप के परिमित संग्रह, यहाँ पर क्या दे रखा है, परिमित संग्रह दे रखा है यहाँ पर आपको। ठीक है, यानी फाइनाइट फैमिली यहाँ पर आपको दे रखी है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना होता है, जो आपके कौन कौन से उपग्रुप है, आपके H1 है, H2, और ये चलता जाएगा आपके HN तक, यानी ये जो आपके उपसमूह वो जो आपके चलते जाएंगे HN तक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो G है, माना G के प्रसामान्य उपग्रुप का समुदाय, यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने सारे आपको यहाँ पर समुदाय दे रखे कि H1, H2, H3, और ये आपके HN तक यहाँ पर आपके चलता जाएगा, जिसमें जो आपके E है वो आपके HI में यहाँ पर विद्यमान होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर HI का मतलब क्या है, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्या है, आपके उपग्रुप यहाँ पर विद्यमान है। ठीक है, ऊपर तो हमारे क्या थे, केवल दो उपग्रुप थे, H1 थे और H2 थे, तो उसमें हमने E को H1 मान लिया। E था वो आपके H1 में विद्यमान था, E आपके H2 में भी विद्यमान था, उसका इंटरसेक्शन भी आपके उसमें विद्यमान था। लेकिन हमारे यहाँ पर जो H1 है वो आपके यहाँ पर चलता जाएगा, उपग्रुप की कंडीशन H1, H2, H3, तो इसलिए हमने इसे क्या मान लिया, यहाँ पर HI मान लिया। ये इसका क्या है, परिमित यहाँ पर संग्रह है। ठीक है, आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पर I का नॉर्मल वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, और ये N तक चलता जाएगा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है। ठीक है, उस सेक्शन में आपके क्या होगा, यहाँ पर कि आपके जो इंटरसेक्शन HI है वहाँ पर हमने H1 इंटरसेक्शन H2 माना था, यहाँ पर क्या होगा, इंटरसेक्शन HI होगा, वो आपके खाली नहीं रहता है, यानी नॉट बिलोंग टू फाई है। ऊपर वाली जैसे हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था वैसा ही यहाँ पर आपका चलता जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर केवल हमने दो ग्रुप के लिए निकाला था, लेकिन यहाँ पर आपके लगभग जितने भी ग्रुप है आपके उन सब के लिए हम यहाँ पर एक साथ ही निकाल रहे हैं। ठीक है, जिसमें आपको क्या होगा, X है वो G में विद्यमान होगा, और जो स्मॉल h है वो इंटरसेक्शन HI में यहाँ पर आपके विद्यमान होगा। इस कंडीशन में क्या होता है, जो X है वो G में विद्यमान होता है, और यहाँ पर आपके जो H है, स्मॉल h है वो HI में भी यहाँ पर क्या हो जाता है, आपके विद्यमान हो जाता है। अगर इसका इंटरसेक्शन विद्यमान है तो ये केवल HI भी आपके स्मॉल h में यहाँ पर विद्यमान होगा। अगर आपकी ये वाली कंडीशन निकल के आ जाती है तो इसका मतलब क्या है कि जो आपके HI है वो G का क्या है, पर प्रसामान्य उपसमूह है। लेकिन हमें यहाँ पर क्या निकालना है कि इसका परिमित संग्रह क्या होना चाहिए, आपका प्रसामान्य समूह होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो आपका X इनवर्स है वो आपके बिलोंग करता है आपके HI के। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो आपका इसका इंटरसेक्शन है HI वो भी आपका क्या करेगा, इसमें विद्यमान होगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर ये वाली कंडीशन आ जाती है तो इसका मतलब है कि जो हमारे इंटरसेक्शन HI है वो ग्रुप G का क्या कहलाता है, आपका यहाँ पर प्रसामान्य उपग्रुप कहलाता है। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पर निकालना था, जो कि हमने बिल्कुल आसान तरीके से यहाँ पर निकाल लिया। तो आज आपने देखा आज के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे आसान थे, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन थे। अगर आप इसके 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो ये काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। और जो आज हमने यहाँ पर क्लास पढ़ाई आपको इसमें से लगभग आपके 1-2 क्वेश्चन आने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। उसकी जो नेक्स्ट क्लास होने वाली है वो भी आपकी प्रसामान्य उपसमूह की होने वाली है। अभी ये चैप्टर आपका कुछ 1-2 क्लासेस में और आपकी ये चलेगा। ठीक है, और अगली नेक्स्ट क्लास है वो इससे भी ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें जो हम क्वेश्चन बताने वाले हैं उसमें से भी आपके एक क्वेश्चन आने की पूरे चांस है। तो आप नेक्स्ट क्लास को भी पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, आपके लिए हम ये क्लासेस ला रहे तो आप पूरी क्लासेस जरूर देखिएगा। अगर आपका यहाँ पर पूरा सपोर्ट बना रहता है, अगर आप कंटिन्यू पूरे देखते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, उसे शेयर करते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो स्टूडेंट्स यहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा यानी अमूर्त बीजगणित की क्लासेस लेना चाहते हैं वो उनको जरूर स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने जो आपकी पेपर नंबर 2 होता है जिसमें आपकी डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस यानी अवकलन गणित और समाकलन गणित की क्लासेस नहीं दे रखी, जो आपका पेपर नंबर 2 है, तो उसकी पूरी क्लासेस भी आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएगी। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और मिलते एक नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और सीखते रहिए।